तो हम लोग कौन से प्रश्नावली पढ़ रहे थे? प्रश्नावली कौन सा था? 3 4 ना। आइए सवाल में अगर अटक रहे हैं तो पूछो। कितना नंबर? चलिए बढ़िया। एक लड़का का सवाल है 5। आप बीहू क्या है? 2 1 7 4। लड़के और हमें ए इनवर्स पूछ रहा है। सुन लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? पिछले वाला क्लास में सबको पता है, ए को लिखिए आप 2 1 7 4, फिर आई लिखना है 1 0 0 1 और फिर से ए लिखनी है। अब संक्रिया करना स्टार्ट कर देना है ना। इसको आई बनाना होता है, ये अपने आप कुछ बन जाती होती है, ये नियम कानून है। मतलब ये दोनों को बनाना होता है 0 और ये दोनों को बनाना होता है 1। पहले हम 0 बनाते हैं, याद होगा पीछे वाला क्लास से। तो हम इससे 0 बनाए कि इससे 0 बनाए, पहले सोच लो। 1 को ठीक है हम अंडरलाइन कर देते हैं। मतलब 1 को छोटे संख्या कोई बड़े संख्या, वो आप पे डिपेंड करता है, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस कैलकुलेशन टफ हो सकती है। क्योंकि 0 इसीलिए बनाते हैं ताकि जब कभी गुना बुना करो तो 0 में कोई भी चीज़ से गुना होकर 0 नहीं रहता है। आपको अगर शौक है 0 ही क्यों बनाते, 1 क्यों नहीं बनाते, तो पहले आप 1 बना करके देख लो, बाद में फिर से वो 0 गड़बड़ा जाएगा। नहीं समझ रहे ना? पहले आप 1 बना लीजिए, फिर जब किसी को 0 बनाएगा तो फिर 1 को कुछ और हो जाएगा। इसके लिए 0 बनाना उत्तम माना जाता है सबसे पहले, समझ रहे हैं कि ना? तो सबसे पहले 0 बना लीजिए। अब 0 बना लीजिए, आप इसको 0 बनाने का मतलब R1 है, मतलब मुझे लग रहा है R1 पे संक्रिया होगा और R1 में से ही घटाना पड़ेगा नीचे वाले को, मतलब R2 को, समझ गए ना? लेकिन इसको 1 बनाने के बाद, तो इसको 1 बनाएंगे मतलब 1/4 से गुना करना पड़ेगा, समझ गए ना? ऐसे ही ना मतलब होता है, समझ गए ना? मतलब गुना आप किस में करोगे? गुना आप दूसरा में करोगे। देख रहे हो ना, जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखोगे, गुना दूसरा में होगा, समझ गए का? चलिए बढ़िया से। अब आप ये जो प्रॉब्लम है, ये जो आपका संक्रिया है ये वाला, इसको अप्लाई करेंगे टोटल R1 पे। अब R2 को कुछ नहीं, इसको समझ लो। अब R2 को कुछ नहीं होगा, अब R2 कुछ नहीं होगा। R2 कहाँ गया? 7 4 0 1, ठीक। अब R1 में बदलाव, यहाँ से शुरू करेंगे ना। R1 में से R2 घटेगा 4 से, इसमें से ये घटेगा 4 से गुना करके, मतलब इसमें से ये घटेगा लेकिन गुना करके 4 से, मतलब 2 में घटेगा 7 लेकिन 1/4 से गुना करने के बाद, ये ना। तक थोड़ा कर लेते हैं। लघुत्तम 4 8 -7 मतलब 1/, मतलब यहाँ पे मुझे हो जाएगा 1/4। आपको रफ का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, कॉपी के पीछे कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको तो टारगेट बनाया 0 होगा। अब इस पे 1 में से 0 घटेगा 1/4 से, तो 0 में कोई भी से गुना होगा वही ना रहेगा। फिर 0 में से ये घटेगा 1/4 से गुना होकर, तो -1/4 हो जाएगा। क्या 0 बन गए? अब अभी 7 को 0 बनाओगे, मतलब अब R2 का काम होगा। अब R2 में से ही घटेगा R1, ऊपर वाला घटेगा भाई, इसके साथ इसका कनेक्शन मिलेगा, लेकिन इसको आपको 7 बनाना होगा ना, यही तो रूल्स है। इसमें से ये घटेगा लेकिन इसको हमको बनाना पड़ेगा, इसके जैसा 7 बनाना पड़ेगा। तो 1/4 को 7 बनाने के लिए किसे गुना करना? 28 से। सोच लेना, जल्दीबाजी नहीं। अरे भाई अगर कोई जल्दी सोच लेता है तो नकल नहीं होना चाहिए, आप अपने हिसाब से सोचिए, समझ गए? तो इसमें किसे गुना करना है तब ना, 28 से गुना करेंगे, 4 कट करके 7 4 28 हो जाएगा। 28 से गुना करने के बाद, सही है। अब ये जो संक्रिया है अप्लाई करिए टोटल R2 पर, मतलब R1 में कोई बदलाव नहीं आएगा, R1 में कोई बदलाव नहीं आएगा, मतलब 1/4 0 1 और -1/4, सही है। और ये बताइए तो 0 टारगेट है ये, और इसमें से इसको कुछ से गुना करके घटाएंगे, 4 ही ना रहेगा। फिर क्या है R2 में से R1, मतलब 0 में से 1 घटाएंगे 28 गुना करके, -28। फिर 1 में से घटेगा, 1 में से घटेगा कौन?
-1/4, लेकिन 28 से गुना करने के बाद, यही तो प्रोसेस है, इन प्रोसेस है। तो मुझे लग रहा है ये कट के हो जाएगा 7 और ये +8 हो जाएगा ना, समझिए। पूरी तरह से जोड़ घटाव करना है। अब गणित देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या है, सवाल बनाना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है काम डाउन, कूल, अपने आप को शांत रखना। आप इसी चीज़ों को, इसीलिए हम आपको खूब बोलते हैं, शांत रखना, व्याकुलता नहीं रहना एक अलग ही चीज़ होती है। जैसे होता है ना व्याकुल हो जाना, मतलब जब व्याकुल हो जाइएगा तो मतलब ब्लड प्रेशर हाई, मतलब हाथ कांपने लगेगा, ये वगैरह वगैरह। एक काम डाउन एक अलग ही चीज़ होती है। अब फ़ोन यही नहीं होने देता हमको। चाइनीज़ का जो टेक्निक होता है ना, चाइना का जो पढ़ाई होता है उसमें ज़्यादातर एक ही चीज़ पढ़ाई होता है, जितना ज़्यादा आपको अपने शरीर पे कंट्रोल होगा उतना ज़्यादा आपका दुनिया पे कंट्रोल होगा। एक कॉन्सेप्ट है चाइना में कॉन्सेप्ट बढ़िया, चाइना का यही नियम कानून है, जितना ज़्यादा आपको अपने शरीर पे कंट्रोल होगा उतना ज़्यादा आपका दुनिया पर कंट्रोल होगा। अब देखते हैं चाइना में जो कुंग फू जो होता है तो उसमें देखते हैं मंदिर पहाड़ वहाड़ पर रहेगा, स्कूल बनल, और गुरुवार जो रहता है, हम लोग का जो स्कूल के गुरु रहता है टाई बेल्ट लगल है, एकदम बाबा जैसा रहता है एकदम, और देखो कि एकदम आँख बंद करके एकदम कर रहा है, अब पूरी तरह ऐसे ऐसे वाला रहता है जुगाड़ करते हुए, मतलब एकदम कहता है शरीर को स्थिर रखो, शरीर को हिलना नहीं चाहिए। बहुत मूवी देखे हम चाइनीज, हर एक मूवी में ये कॉमन चीज़ दिखाया जाता है। अब बहुत सारा चीज़ें जो है ना, बौद्ध चाइना में यही सब चल रहा है, बुद्ध, ये सब कला गया, बहुत सारा कला तो इंडिया से ही गया, जैसे हिप्नोटिज्म, ये सब कहाँ से गया, इंडिया से गया। इसीलिए आजकल इंसान व्याकुलता बढ़ गई है, तो मेडिटेशन करना चाहिए शांत बनाने के लिए। मेडिटेशन करो कि बढ़िया रहेगा। सबसे पहले, अरे अभी मत समझो ये सब चीज़ें, इतना आसान नहीं है, आओ करते हैं। तो क्लियर है, बना लिए 0। अब उसके बाद हम दोनों को बनाएंगे एक। एक बनाना बहुत आसान होते है, सुनो, एक बनाना बहुत आसान होते है। तो किसको आप एक बनाओगे, इसको एक बनाएंगे, मतलब एक बार हम R1 को बनाएंगे 1, तो मतलब R1 में ही हम गुना करेंगे 4 से, तब ना कट करके 1 हो जाएगा। सेम टू सेम मुझे फिर से R2 को बनाना है 1, तो R2 में ही गुना कर देंगे 1/4 से। ये दोनों संख्या एक बार अप्लाई होगा। चलिए करते हैं, तेरी दोनों संख्या अप्लाई होगा, शुरू हो जाओ। 1 0 शुरू हो जाइए R1 पे, पहले 4 से न कर रहा है, 1 0 में करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 से कर रहा है, 4 इसमें 4 से कर रहा है। अब R2 पे आते 1/4 से 0, 1/4 से करेंगे तो 28 से 1/4 कटेगा, 1/4 से कर रहा है, हो गई। मतलब ये फाइनली I बन गया, 1 बन गया ये। अब A को इधर लाएंगे तो क्या होगा, A इनवर्स, और बाकी 4 -1 -7 और 2, क्या इनवर्स निकल गए। समझ गए ना, यहाँ पे सिर्फ दिमाग स्थिर करके पढ़ना पड़ता है आपको। ये कोई याद नहीं कर सकते हो आप इसको, क्या इसको याद कर सकते हो, ये सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, बार बार देख सकते हो। सिंपल फंडा, जितना बार गणित को देखेंगे उतना ज़्यादा नंबर आएगी आपको, यही चीज़ें होता है, सिंपल। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर ले, आइए पढ़ते हैं। ये 3x3 कोडी है ना, मज़ा आ जाएगा अगर इसको देखते हैं तो। 3x3 बढ़िया है, 9 वेब होता है इसमें, 9 बदलाव लो ना। सबसे पहले हम लिखेंगे, चूंकि A = IA, तो सबसे पहले हम A लिखना चाहेंगे 1 3 -2। कैलकुलेशन को देखना आप लोग मेरे साथ, 0 और -5, 2 5 0, A है ना, I लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और A, ठीक है। सावधानी पूर्वक सबसे पहले आराम से काम होगा देख करके। ये है A, वो है I, उद्देश्य क्या है, इसे I बनाना है, आइडेंटिटी बनानी है, क्लियर है, इसे आइडेंटिटी बनानी है ना। तो विकर्ण को 1 बनाना है और बाकी सबको 0 बनाना है। इस विकर्ण को बनाना है 1, सभी विकर्ण 1 होना चाहिए, बाकी जगह पे 0 होना चाहिए। सोचना स्टार्ट, अरे यार मतलब 0 बनाना है ना, 2 0 तो ऑलरेडी प्रश्न में है हो, लेकिन 2 0 तो ऑलरेडी मेरे प्रश्न में है, लेकिन लोचा है यार, वो 0 गलत जगह पर है।
यहाँ पर 1 होना चाहिए। 0 या तो ऊपर हो जाए ना तो नीचे हो जाए, नहीं समझ रहे? मतलब 0 तो है लेकिन गलत जगह पे है। तो मेरे पास एक संक्रिया है जगह बदलने का, याद है ना? किसी 2 पंक्ति को या 2 स्तंभ को बदला जा सकता है, इंटरचेंज एक संक्रिया है ना। अभी तक भले उसका इस्तेमाल नहीं किए हैं लेकिन है, कर लेंगे। कोलोचा मतलब मुझे लग रहा है 0 तो मेरे पास 2 है लेकिन उसका जो पोजीशन है वो गलत है, तो हम उसको पोजीशन को ठीक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों में ना 0 गलत जगह पे, मतलब R2 और R3 में ना गलत जगह पे है, तो हम R2 और R3 को आपस में बदल देते हैं। R2 की जगह पे R3 रख देते हैं, R3 की जगह पे R2 रख देते हैं, तो 0 का स्थान बढ़िया हो जाएगा। मतलब ये 0 यहाँ चला आएगा, ये 0 यहाँ चला जाएगा। नहीं अगर बदलते हैं तो क्या मेरे पास ये एक संक्रिया है, 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को बदला जा सकता है, तो इसके लिए ये अप्लाई हो जाएगा, उसकी पोजीशन सही हो जाएगा। तो सिंपल फंडा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर में ही आ जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, R2 और R3 में नशा करना है, तो ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, R2 इंटरचेंज R3। इंटरचेंज मतलब डबल, ये साइन होना, इंटरचेंज मतलब डबल तीर का साइन, R2 इंटरचेंज R3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बढ़िया। अब आप जो ये बोले हो वो अप्लाई करो। इंटरचेंज मतलब इसके जगह पे उसके जगह पे ये, चलिए मतलब R2 और R3 हो रही है, R1 में कोई बदलाव नहीं होगा, R1 में कोई बदलाव नहीं होगा। 1 3 क्या सोच के फिर वही पगला रहा है। अरे भाई मुझे चाहिए जहाँ जहाँ 0 बनाना है वहाँ 0 चाहिए, और जहाँ जहाँ 1 बनाना वहाँ 1 चाहिए। आप तो 0 बनाना था ना, 2 0 ऑलरेडी दिख रहा है आपको, 2 0 ऑलरेडी दिख रहा है ना, तो दोनों 0 का जगह गड़बड़ है। क्या यहाँ पे आपको 0 चाहिए, 1 चाहिए, यहाँ आपको 0 चाहिए, लेकिन 0 चाहिए ना, है ना, मतलब लेकिन यहाँ नहीं चाहिए। अगर यहाँ हो जाएगा तो चलेगा, तो इसीलिए इस 0 को स्थान बदलना है मुझे, वहाँ 0 नहीं चाहिए, 0 दूसरा जगह पे चाहिए, इसलिए मुझे इंटरचेंज करना पड़ रहा है। अब जब इंटरचेंज हो जाएगा तब हम 2 से 0 को टारगेट करेंगे, समझ रहे? टारगेट करिए। R1 में कोई बदलाव नहीं होगा और R2 के जगह पे R3 लिखना है, मतलब इसमें R3 चला जाएगा R2 में, 2 5 0 चला जाएगा वहाँ पे, 2 5 0 चला गया, यहाँ भी वही होगा, 0 0 1 चला जाएगा वहाँ, 0 0 1 चला गया वहाँ, और ये आ जाएगा नीचे -3 0 और -5, और ये भी चला जाएगा नीचे 0 1 0। समझ रहे कि नहीं? क्लियर है? ये नहीं बदल जाता, लेकिन दोनों तरफ होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। 0 का स्थान बदल गया। अब मुझे 0 जहाँ पर चाहिए, आप कौन कौन, इस सबको तो 1 बनाना है, किसको 0 बनाना है, ये 3 को और ये 3 को 0 बनाना। ऑलरेडी 2 को 0 बन चुका है, 2 को 0 बन गया ना, अब किसको 0 बनाओगे, इसे बनाना है, इसे बनाना है, इसे बनाना है और इसे बनाना है, नहीं बनाना है, ये दोनों को बनाना है, इसको बनाना है, इसको बनाना है। 4 को कभी 0 बनाना बाकी है, कोई एगो को पकड़ लो, कोई एक को पकड़ लीजिए। किसको पकड़ गया? 3 को, बढ़िया, 3 को पकड़िएगा। इसको क्यों नहीं बोला, मेरी बात थोड़ा समझो, अभी चीज़ों यहाँ पे समझ जाओ। 3 और 3 कोटि में आपको 0 ये दोनों को बनाना है, इसको भी बनाना है, इसको भी बनाना है, तो चारों में से हम आपको बोल रहे हैं कोई भी पकड़ सकते हैं। तो अभी आप इसको मत बनाना 0, कोई लड़का बोलेगा ना सर इस 2 को बना लीजिए ना, इस लाइन का झोले खत्म हो जाएगा। मतलब इस लाइन में 2 को, एगो इसको और एगो इसको बनाना है, तो आपको लगता होगा सर ये 2 को बना लीजिए झोले खत्म हो जाएगा, मत बनाना है। कोई कहेगा सर ये -3 को बना लीजिए झोली खत्म हो जाएगा, मत बनाइएगा, क्योंकि जब भी आप इसको 0 बनाइएगा तो काम तो टोटल पे होगा, तो ये जो 0 है वो कुछ और बन जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, समझ गए? मतलब अब ये 0 हो चुकी है, इसे भी ना आपको 0 बनाना है भाई, तो अभी 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 अगला स्टेप में इसे 0 मत बनाना। क्यों? क्योंकि जैसे इसे 0 बनाओगे मतलब R2 पे काम करोगे, तो R2 पे काम करोगे तो टोटल R2 में बदलाव आएगा, टोटल R2 बदलाव आएगा, तो इसमें भी बदलाव आएगा। चलो इसमें बदलाव आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि 5 को तो 1 बनाना है, कभी भी 1 बना लेंगे, समझिए ना। लेकिन बदलाव तो इसमें आएगा, और ये जो 0 है वो कुछ और बन जाएगा, मतलब ये 0 बन जाएगा और ये कुछ और बन जाएगा, मतलब एक जगह काम हुआ तो एक जगह नहीं हुआ, मतलब बदला बराबर। तो इसके लिए आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जो क्या उस लाइन में जो 0 है जिसको हम 0 बना रहे हैं, उस पंक्ति में जो 0 है क्या उस पर बदलाव भी हो रही है, 0 परिवर्तित भी हो रही है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इन्हें जो एगो को 0 बनाने के चक्कर में दूसरा 0 को खो दो, पहले जो 0 है उसको 0 ही रहना, पहले जो 0 है वो बिल्कुल 0 रहना चाहिए। भाई कैसे उसको खो दो, कितने मेहनत से तो 0 बनती है, और फिर उसको आप खो दोगे,
तो इसके लिए तो इसको अभी जीरो बनाना सही नहीं है, क्योंकि ये हम जीरो खो देंगे। इसे भी जीरो बनाना सही नहीं है, क्योंकि इस लाइन वाला इस जीरो को खो दीजिएगा। तो अभी आपको इन दोनों में से किसी को जीरो बनाना है, ताकि जीरो तो है ही नहीं, खोने का कोई डर नहीं है। तो अभी आप या तो इसको जीरो बना सकते हो, नहीं तो -2 को जीरो बना सकते हो। अब आपका चॉइस बता लो, समझिए किसको बनाओगे? 3 को। ठीक है, समझ गए ना? समझ गए ना किसको टारगेट करना है, कैसे सोच के। 3 मतलब मेरा R1 को जीरो बनानी है, और R1 के साथ आप किसका कनेक्शन मिलाओगे? क्योंकि यहाँ पर तो R1 के साथ R2 का भी कनेक्शन होगा और R3 का भी कनेक्शन होगा, क्योंकि 3 क्रॉस 3 कोटि में 3 पंक्ति है। तो R1 के साथ R2 का कनेक्शन मिलाओगे कि R3 का? R3 का कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जीरो है वहाँ पे। तो R1 के साथ कनेक्शन मिलेगा R3 का ना, ऐसा करेंगे। मतलब R1 पर संक्रिया कर रहे हैं, R1 के साथ R2 का कनेक्शन मिलेगा, सॉरी R2 का कनेक्शन मिलेगा। तो R1 के साथ R2 को जोड़ोगे कि घटाओगे? घटाएंगे, क्योंकि चिन्ह अलग अलग है। लेकिन ये 3 है और ये 5 है, तो इस 5 को 3 बनाने के बाद, तो 5 को 3 बनाने के लिए क्या करोगे? 3/5 से गुना, तब ना कट करके 3 बन जाएगा। तो 5 को 3 बनाने के लिए 3/5 से गुना करने के बाद, कोई दिक्कत है का? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, अरे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो समझ रहा बड़ी बारीकी से। इसीलिए कहते हैं आपको सुनना सीखना पड़ेगा, नहीं तो उतार के चल जाओगे, कॉपी में बंद हो जाएगा। समझ रहा है ना? दिमाग स्थिर करो। बट बोलते हैं हम, नहीं आपको लग रहा है सब मास्टर ज़्यादा बोलते हैं? बोलो हाँ, आइए पढ़ते हम, सुनिए, दिमाग स्थिर करिए। समझ रहे का? हम चिल में पढ़ो, चिल में हम हैं पूरे। देख लो सवाल को, आपको नोटिस किया, हम लोग जब सवाल को बनाते हैं तो धरफड़ी नहीं रखते। और कभी ऐसा नहीं लगेगा जो बाप रे धरफड़ा करके बना दिए, हम भूल जाएंगे। कूल, जैसे कि इंजॉय हो रही है, समझ रहे? इंजॉय करो, आओ इंजॉय करते। बन गई क्या? अब ये प्रोसेस जो है R1 वाला, इस सब को अप्लाई कर लो R1 पे। तो R2 और R3 को बड़ी आराम से नोट कर देना। सुनना, लिखना जो पड़ जाता है ना बीच में। आइए R1 पे बदलाव होगा, तो R2 और R3 को कुछ नहीं करेंगे। -3 0 -5 0 1 0 2 5 0 0 0 1। R2 देव कहते हो। अब R3 पे काम होगा, यहाँ से शुरू कर दे, यहाँ से शुरू करेंगे। मतलब याद, R1 में R2 घटाना है, मतलब 1 में घटाना है 2 को, लेकिन 3/5 से गुना करने के बाद, यही प्रोसेस है। इसको ना R2 1 में से 2 को घटाना है, 3/5 से गुना, बताओ कितना होगा यहाँ पे सर? 5 में से -1/5, -1/5, सही जवाब। अब इसमें से घटाना है 0, क्योंकि इसी को तो टारगेट बनाया है ना। सेम टू सेम यहाँ करना है, यहाँ करना है। -2 में से 0 को घटाना है 3/5 से गुना करके 0 में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 ही रहेगा, सही है। अब यहाँ पे आ जाए सेम टू सेम, 1 में से 0 को घटाना है 3/1 के रहेगा, नहीं रहेगा 1। 0 में से 0 ही रहेगा। यहाँ पे 0 में से 1 घटाना है 3, मतलब 0 में से 1 घटाना है 3/5 से गुना करके, -3/5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा -3/5? क्या आपको समझ में आ गई? 0 बन गया जिसको बनाना चाह रहे थे उसको। बढ़िया, सेम टू सेम प्रोसेस। अब अगला 3 को 0 तो हो चुका है ना मुझे, अब किसको बनाओगे? सोच लो। अब उसके बाद हम जवाब बताएंगे जो क्यों बना, सही रहेगा गलत रहेगा। अब ये 0 बन गया। अब बचता है मेरे पास ये बचता है और ये बचता है, यही तीनों आइटम बचता है। अब किसको 0 बनाना चाहोगे? इसको किसको? इसको। चलो इसको बनाना, तो इसको 0 बनाना है मुझे, मतलब ये भी R1 है, तो मुझे इसको 0 बनाने के लिए थोड़ा ध्यान देना। इसको 0 बनाने के लिए इसका कनेक्शन इसके साथ मिलाएंगे। लेकिन अगर उसको बनाते तो क्या उस पे चेंज उसमें नहीं होगा? देखते, सुनो तो पहले, चेक कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले चेक ना करेंगे हम। 2 को बनाना चाह रहे हैं, तो 2 का कनेक्शन इसके साथ नहीं मिलेगा, 2 के साथ हमको इसका कनेक्शन मिलाना पड़ेगा R3 का। तो 2 के साथ R3 का कनेक्शन मिलाएंगे, तो ये जो 0 के साथ 0 का, बढ़िया है, अच्छी बात है। मतलब पहले हम देखेंगे वो काम स्टेप बनाने चाहिए, 0 घर बनाना नहीं चाहिए, ध्यान देना चाहेंगे। क्योंकि 2 को आप 0 बनाने के लिए चाह रहे हैं, और तो ऑलरेडी उसमें उस लाइन में 0 है, तो उस लाइन में जो ऑलरेडी 0 है उसको तो हम खोना नहीं चाहेंगे।
तो पहले हम चेक कर लेंगे जो जीरो ख़त्म हो रही है कि बचा हुआ है। अगर जीरो बचा हुआ है बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इसके साथ इसका कनेक्शन मिलाएंगे तो जीरो के साथ जीरो का कनेक्शन मिलेगा, तो जीरो ही रहेगा। नहीं समझ रहे हैं? मतलब आप इस -2 को जीरो बना सकते हो, सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं। बना लीजिए, बनाइए। तो मुझे ये R1 है ये, और R1 के साथ किसका कनेक्शन मिलाना पड़ेगा? R1 पे संख्या हो रही है, और R1 के साथ कनेक्शन मिलाना पड़ेगा R3 का, बेवकूफ़ हो। लेकिन दोनों को घटाना पड़ेगा क्योंकि दोनों माइनस है, माइनस है ना, सेम चिन्ह। लेकिन ये 2 है और ये 5 है, घटाना पड़ेगा ना। लेकिन ये 2 है और ये 5 है, तो इस 5 को 2 बनाना पड़ेगा। तो 5 को 2 बनाने के लिए 2/5 से ना गुना करोगे, है ना। तो 2/5 से गुना करने के बाद कोई दिक्कत। अब ये जो संक्रिया है टोटल R1 पे अप्लाई होगा, टोटल R1 पे अप्लाई होगा। क्या कर लोगे अप्लाई? मेरे पास जगह की अभाव है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो ले लिया स्क्रीनशॉट, बढ़िया। अब क्या हम इसको थोड़ा सा मिटाएं, इधर वाले को, इधर वाले को मिटाते हैं, उसी स्टेप को लिखना शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया, आप लोग एकदम नोट कर लेना, नहीं तो देखो अभी तुरंत हम इसको उतारने के लिए कहते हैं ना, फिर सिर आ जाता, सब सिर आ जाता, पूरी तरह सिर आ जाता। बढ़िया, मजा आ रहा है। तो R1 पे वो संक्रिया करना चाहेंगे हम। आइए बात कर लेते हैं। तो मुझे R1 पे ना बदलाव चाहिए, R2 और R3 को कुछ मत करिए। -3 0 -5 0 1 0 2 5 0 0 0 1। अब R1 पे शुरू हो जाइए, यहाँ से शुरू करोगे, यहाँ से ना। तो आइए शुरू करते हैं। R1 में से R3 घटेगा, R1 में से R3 मतलब R1 में से घटेगा कितना? R3 मतलब -3, लेकिन गुना किससे होगा? 2/5 से। ध्यान रखिएगा, प्रोसेस एकदम पता होना चाहिए। तो -1/5 और ये माइनस प्लस और 6/5, यही ना है। तो ये मुझे 1 हो जाएगा, हो ये कट करके। बड़े क्या लक, बढ़िया है, 1 आ गया अपने आप। मुझे 1 चाहिए भी था, बढ़िया बात है। प्रोसेस है, सोच कर नहीं देगा आंसर बनाने, पहले सवाल ना बनाना पड़ता है, सवाल आंख बंद करके दे देता है। अब देखो जीरो के साथ इसका कनेक्शन मिलेगा, तो ये तो जीरो ही ना रहेगा। और इसको टारगेट बनाए हैं, ये तो भी जीरो होगा, इसी को तो टारगेट बनाया है ना। सेम टू सेम यहाँ जाते हैं। 1 मतलब R1 के साथ R3 कनेक्शन, मतलब 1 में इससे गुना करेंगे तो 1 किन रहेगा, बढ़िया। अब 0 में 1 मतलब 0 में से घटाएंगे किसको? 1 को, लेकिन किससे गुना करेंगे? 2/5, तो -2/5 ना हो जाएगा, बढ़िया। अब यहाँ से -3/5 में 0 -3/5 ही रहेगा। कोई लोचा, क्या बदलाव आ रही है? अब कौन बचा हो? अब मुझे लग रहा है 2 बच गया है और ये -3 बच गया, क्लियर है। ये 2 और ये -3 किसको बनाना चाहोगे आप? किसको बनाना चाहोगे, 2 को या -3 को? किसी को बनाना है आपको? आप बोलो 2 को पहले बनाना है। चेक कर लेते हैं बाद में बंद सही है 2 को बनाना कि नहीं, पहले चेक कर लेते हैं ना। 2 को बनाएंगे तो 2 को बनाएंगे, सुनो 2 को बनाएंगे तो 2 के साथ हम 1 का भी कनेक्शन मिला सकते हैं और 2 के साथ नीचे वाला का भी कनेक्शन मिला सकते हैं, ये समझ रहे हैं ना। 2 को 0 बनाने के लिए R2 है ये, तो इसके साथ इसका भी कनेक्शन मिलाएंगे ऊपर वाले का, या इसके साथ नीचे वाले का भी कनेक्शन मिला सकते हैं। लेकिन जब हम इसके साथ कनेक्शन मिलाएंगे तब 0 के साथ इसका कनेक्शन होगा, लेकिन जब 2 के साथ इसका कनेक्शन मिलाएंगे 0 के साथ 5 का कनेक्शन मिलेगा, तो ये 0 जो है 5 बन जाएगा। मतलब यहाँ पे सुरक्षा है ना। नहीं 2 को बनाएंगे लेकिन 2 के साथ ऊपर का कनेक्शन मिलाना पड़ेगा, क्योंकि 2 के साथ ऊपर का कनेक्शन मिलाना पड़ेगा तब ना ये 0 नहीं कर पाएगा। लेकिन 2 के साथ नीचे का कनेक्शन मिलाएगा तो 2 तो 0 बन ही जाएगा, लेकिन ये जो 0 है कुछ और बन जाएगा, समझिए ना। तो यहाँ पे सावधानी क्या है, 2 को 0 बनाइए लेकिन 2 के साथ ऊपर का कनेक्शन मिलेगा तब ना ये 0 नहीं खराब होगा। आपको पूरी तरह ध्यान देना है 0 पे, जो उस लाइन में 0 है उस पर, कोई दिक्कत वो भी नहीं खोना चाहिए और जो 0 बनाना चाहते वो भी बन जाना चाहिए, क्लियर है। मतलब अब आप R2 को बनाना चाहते हो 0 और R2 के साथ किसका कनेक्शन मिलाओगे? R1 का। दोनों चिन्ह सेम है तो घटाएंगे, लेकिन ऊपर वाला को 2 से गुना करने के बाद, क्लियर है। ये सारा का सारा संक्रिया आप इस्तेमाल कर लोगे R2 पर। करते हैं हम R2 पर। सुनना बढ़िया से सुनो। R1 R3 में कोई बदलाव नहीं, लिखिए। सॉरी
1 0 0 1 -2/5 0 1 0। सही है। अब R2 में बदलाव होगा, R2 में से R1 घटेगा दुगुना करके, मतलब ये तो 0 हो जाएगा, टारगेट बनाया है। 5 में 0 का तो कुछ भी होगा 5 ही रहेगा, 0 0 0 ही रहेगा ना। यहाँ पे 1 में 0 का दुगुना करके घटाएंगे -2, इसमें इसका दुगुना करके घटाएंगे, मतलब 0 में घटाना पड़ेगा -2/5 को दुगुना करके, तो +4/5 +4/5। क्लियर है। फिर 1 में इसमें 1 में घटाएंगे किसको, -3, 1 में घटाएंगे -3/5 को दुगुना करने के बाद, तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6/5, 7/5 होगा, 6 5 11/5। सही है। बढ़िया बढ़िया। क्या आपका बदलाव आ गया, बदलाव आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ऑलरेडी लिख चुके हैं आप, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, हम मिटाएंगे। अब सर -3 भी 0 बन जाएगा। क्लास जो है फिर दिमाग मत खराब करो मेरा, स्थिर रखो खाली मन, है ना। हो गई। अब मुझे इसको 0 बनाना है, जाहिर सी बात है मुझे बनाना है इसको 0, -3 को 0 बनाना है, मतलब ये है R3, इसको बनाना है 0। क्लियर है। तो R3 के साथ कनेक्शन मिलेगा R1 का, है ना। तो R1 के साथ कनेक्शन मिलेगा R1 का, तो इसके साथ इसका 0 बदलाव नहीं होगा, मतलब R3 के साथ R3 पे संक्रिया होगा और R3 के साथ कनेक्शन मिलेगा R1 का। लेकिन मुझे लग रहा है दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चिन्ह अलग अलग नहीं होगा, आमिमली है। मतलब ये है -3 तो ये 1 है, तो इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। सही है। 3 से गुना करने के बाद अब इससे सारा R1 बदलाव आ जाएगा। लाइए बदलाव करिए। सर R1 वैसे रहेगा, R1 में बदलाव आएगा, किस में बदलाव हो रहा है, R3 में बदलाव आएगा, बाकी सब वही रहेगा। देखो क्लास में अगर नहीं रहते हो तो दिक्कत ना हो जाएगा, यहाँ पे हम काम करेंगे, फिर आप घर पे काम करोगे, तब ना गणित ठीक हो जाएगा। आइए R3, तो R3 कहा गया, R1 को कुछ मत करना, 1 0 0 0 5 0, यहाँ भी लिख लेंगे 1 -2/5 -2 4/5 11/5। सही है। अब शुरू हो जाए, 0 का 3 को टारगेट किया 0 हो जाएगा, 0 के साथ कनेक्शन 0, -5 के साथ 0 का -5 है ना होगा। अब अजय यहाँ पे 0 के साथ क्या है कनेक्शन, 3 गुना करके जोड़ रहा है, मतलब 0 में इसमें 3 गुना करके जोड़ रहा था, 3 ना होगा। 1 में इसको, मतलब 1 में जोड़ेंगे किसको, -2/5 को 3 से गुना करने के बाद, तो बताओ कितना हो जाएगा, 1 -6/5 -1/5 -1/5। 0 में मतलब क्या है R3, 0 में जोड़ेंगे किसको, R1 -3/5 को, लेकिन 3 से गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, देख लो देख लो इसको। ऐसा ऐसा हरकत करेगा, चलो मतलब आप बताओ, ऐसा हरकत करेगा, खून पीने का मन करेगा कि हर तरीके। अब देखो क्या 0 बन गई ना। अब ये जो है इसको 1 बनाना है, ये तो 1 ऑलरेडी है, बस R2 को मुझे 1 बनाना है, तो 5 को 1 बनाना है, तो R2 में ही 1/5 से गुना करेंगे, बन जाएगी। फिर R3 को मुझे बनाना है 1, तो R3 में ही गुना करेंगे -1/5 से, तब ना बनेगा, माइनस कट जाएगा। अब ये हुआ है, ये टोटल के साथ आपका काम संपन्न होना मांगता है। शुरू हो जाइए। R1 ये तो 1 0 0 R2 पे काम होगा ना। इसको जब कहते हो पहले उतारने दो, इधर पे उतार लीजिए, फिर गुणा कर देंगे। अरे भाई उतार लेंगे ना हम आराम से, चिल मुद्रा में। चलिए 0 1 0 हो जाएगा ना। सर इसका गलती हो गई, उसमें गुणा करिए कहाँ सर, कहाँ इसमें हाँ, इसमें हाँ। अरे गुना नहीं करना है, R1 में कोई बदलाव नहीं है, R2 में ना बदलाव है।
R1 में कोई बदलाव नहीं चाहिए, इसलिए उतार दीजिए कहते हो। R2 में बदलाव होगा, तो इसमें क्या गुना करना है, 1/5 से ना, हाँ। 0 में 1/5 से कोई फर्क नहीं, 1 बन गया। इसमें करेंगे 1/5 से, तो माइनस 2/5, 1/5 से 4/25, अरे 1/5 से करेंगे ना तो 4/25 11/25 और 11/25, 1/5 से कर रहे हैं। R2 का काम सब बना हुआ, R3 में माइनस 1/5 से 0 0 और 1 नहीं हो जाएगा, माइनस 1/5 से माइनस 3/5, माइनस 1/5 से तो प्लस हो जाएगा, 1/25 माइनस 1/5 9/25। क्लियर है। फाइनली जो आप देखोगे तो ये बन गया I और इधर तो A ढो ही रहे ना, A उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा A इनवर्स। थोड़ा बढ़िया से लिखना A इनवर्स, अब बाकी सबको उतार लेना है। उतारिए 1 माइनस 2/5 माइनस 3/5, ओके, 4/25 माइनस 3/5। क्या आप 3x3 कोटि को समझ रहे हैं? अब अगर इसे सीख जाते हो तो 2x2 कोटि एकदम इजी हो जाएगा। दुइयों को तो जीरो लाना है ना। 3x3 कोटि में सावधानियां भी होती है कि जीरो नहीं गड़बड़ाए, और आप इसको प्रैक्टिस करके बढ़िया से, अभी चैप्टर है ये चीज़, अभी में थोड़ा टाइम लगता है, बस जटिल है थोड़ी। कैलकुलेशन जो है आपकी ठीक होनी चाहिए, समझ रहे हो? स्क्रीनशॉट ले लो। 1 मिनट, हमें लग रहा है आप 3x3 कोटि पे काम करवाए क्या 3x3 कोटि पर? अगर 3x3 कोटि पे काम करवा देते 2x2 अपने इजी हो जाएगी। आइए देखते हैं ध्यान से, हम 3x3 कोटि पे काम करते हैं, ठीक है? तो हम कितना 16वां सवाल ले लें? 15 सवाल आपको देख लीजिए वीडियोज में, समझ गया ना? 16वां ले लेते हैं हम, 16वां सवाल ले लेते हैं। 16वां में A क्या है मेरा? आइए ध्यान देते हैं सभी बंदे, आइए देख ले। तो प्रश्नावली 3 4 है ना, एकदम आखिरी कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स का, एकदम आखिरी चैप्टर। क्लास में बने रहोगे, सुनोगे ज़्यादा, बड़ा अच्छा लगेगा। तो हम शुरू कर लेते हैं। कहाँ पे थे हम लोग? कुल 17 प्रश्न था ना, कहाँ पे थे? 3x3 कोटि को पढ़ रहे थे हम लोग। क्या हम लोग 3x3 कोटि को पढ़ रहे थे? तो चलिए एक सवाल को हम लोग देखते हैं। चलिए एक 17 नंबर सवाल को ले लेते हैं, समझ गए ना? क्योंकि इसमें क्या है, जो एक सवाल को समझ जाएंगे तो सब समझ जाएंगे। सिर्फ अंक ही चेंज होता है ना, तो 1 बाय 1 करके बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, बस आपको समझना पड़ेगा। 2 4 5 एग्जाम्पल्स ले और उसको समझे, यह मतलब होती है 2 4 5 एग्जाम्पल्स ले और समझे। आइए हम एग्जाम्पल्स लेते हैं अच्छे से। 17 नंबर जो मेरा प्रश्न है वो कुछ ऐसा है, सिर्फ समझेंगे। 17 नंबर में मेरा जो A है वो क्या, A इनवर्स हमको पूछ रहा है। काफ़ी बढ़िया से ध्यान दीजिएगा और आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले A इनवर्स फाइंड करने का जुगाड़ क्या होता है? चूँकि A बराबर IA हम लिखते हैं ना, याद होगा आपको, पिछले 2 क्लासों से चर्चा कर रहे हैं हम इसके बारे में। A बराबर IA, तो पहले A को लिखेंगे 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, सही है। I लिखेंगे आप 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लास में बने रहेंगे आप लोग, सभी क्लास में बने रहेंगे, और एक दिन में कोई ऐसा नहीं कुछ चमत्कार होगा जब आपके पल्ले पड़ने लगेगी। कॉन्सेप्ट है, सुनने की आदत डालिए, है ना, रटने की आदत छोड़िए। लिख लिए। उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य होता है? प्रोसेस हम लोग को पता है, इसे हमें I बनाना होता है और वो कुछ और बन जाएगा। क्लियर है? इसे हमें I बनाना होता है, ये कुछ और बन जाएगा, सही है। अब इसको I बनाना होता है। I बनाने का मतलब होता है विकर्ण को एक बनाना, मतलब उसके जैसा बनाना होगा। मतलब ये जो है वो उसके जैसा बनाना है, मतलब विकर्ण को क्या बनाना है, एक बनाना, और बाकी सबको बना देना है 0। मतलब 6 गो 0 बनेगी और 3 पीस 1 बनेगी, यही ना आइडेंटिटी। तो गौर करेंगे सवाल को, सुर मत हो जाना, सवाल को गौर करिए। कुछ 0 ऑलरेडी है, कुछ 0 ऑलरेडी है। कितना 0 है? 3 0 ऑलरेडी, मतलब 0 ऑलरेडी है, इसका मतलब बढ़िया एडवांटेज है। ऑलरेडी 0 होने का मतलब होता है काम करने से बच जाएंगे। चलिए बढ़िया, मतलब ऑलरेडी 3 को 0 है। अब किसको किसको 0 बनाना है मुझे? -1 को 0 बनाना है, 5 को बनाना है और 1 को बनाना है। इसको तो कुछ नहीं करना है, इसको, इसको और इसको, इसी तीनों को ना 0 बनाना है। पहले गौर से सोचेंगे, शुरू मत हो जाएंगे। इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। लेकिन 0 बनाने से पहले आप एक चीज़ सोचेंगे, जिसको आप 0 बना रहे हो उस लाइन में
ऑलरेडी जीरो है कि नहीं है, ये देखोगे आप। जैसे आप बोले सर हम इसे जीरो बनाएंगे, ठीक है, तो इसे जीरो बनाओगे मतलब ये R1 है, इसे जीरो बनाओगे मतलब ये R1 है। सवाल में पूछे थे आप, तो क्या देख रहे हो आप, क्या देख रहे हैं? मतलब सवाल जब बनाना ही था, घर पर नहीं 24 घंटा क्या, जब क्लास में चीज़ें क्लियर हो रही है, बदमाशी नहीं, नो बदमाशी। कितना बार आपको बोले लड़की हैं कोई एडवांटेज नहीं, लड़की लड़का सेम है। सुनिए -1 है ना, तो जब आपको इसे जीरो बनाना होगा पूरी तरह समझ जाइए। आप लोग नहीं समझते हो जिसके कारण हर बार अटकोगे। पूरा क्लास लो ना, हमको बोलने में थोड़े ना कोई आपत्ति है। इसे जब आपको जीरो बनानी है तो ये R1 है, R1 है ना, तो जब आप इसे जीरो बनाओगे तो ये टोटल ना प्रभावित होता है। जब आप इसे जीरो बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे काम, तो प्रभावित तो टोटल लाइन होगा, और इसी लाइन में एक और जीरो है। तो हम तो ये ट्राई करेंगे ना, जो इसे जीरो बना रहे हैं और ये जीरो है, तो ये जीरो भी प्रभावित ना हो, क्योंकि जब भी हम इसे जीरो बनाएंगे तो सब में ना बदलाव आएगा, तो जीरो में बदलाव आकर गड़बड़ा जाएगा जीरो। अरे भाई जब जीरो में इसमें जब बदलाव आएगा तो इसमें भी बदलाव आएगा। तो हम तो चाहेंगे ना जी ये जीरो जीरो ही रहे और ये जो जीरो बनी जाए, क्योंकि हम बनाएंगे। तो सबसे पहला क्या ध्यान रहना चाहिए, जो अगर हम जीरो बना रहे हैं तो वो तो जीरो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उस लाइन का अगर जो जीरो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, ये आपको सोचना पड़ेगा। और अगर ख़राब हो रही है तो उस समय उसको जीरो ना बनाए, आगे बढ़े, समझे। तो अभी आप अगर इसको जीरो बनाओगे तो इसके साथ आप इसका कनेक्शन मिलाओगे। किसको जीरो बनाना चाहते हो अभी आप? इसको जीरो बनाने से सोचते हैं, जब इसको जीरो बनाओगे तो इसके साथ इसका कनेक्शन मिलेगा, नहीं तो इसके साथ इसका कनेक्शन मिलेगा, क्योंकि R1 R2 R3 ऐसा ही ना है, तो इसके साथ इसका कनेक्शन तो मिलेगा नहीं, क्योंकि इसके साथ जीरो का कनेक्शन मिलेगा नहीं, क्योंकि जीरो तो जीरो होता है, जीरो हम खुद से गुना करेंगे जीरो ही हो जाएगा। तो इसके साथ कनेक्शन मिलाना पड़ेगा 3 का। आ जाइए, इसके साथ कनेक्शन मिलेगा 3 का, कोई लोचा नहीं होना चाहिए। तो जैसे इसके साथ 3 का कनेक्शन मिलेगा तो जीरो के साथ 1 का कनेक्शन नहीं मिल जाएगा। जब इसके साथ 3 का कनेक्शन मिलाएंगे तो जीरो के साथ 1 का कनेक्शन मिल जाएगा, और ये जीरो जो है वो कुछ और बन जाएगा, 1 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा 1। तो अभी इस प्रश्न में इसको जीरो बनाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जैसे ये जीरो बनेगा ये जीरो कुछ और बन जाएगा। नहीं समझ रहे का मतलब, अगर हम अभी इसको जीरो बनाते तो ये तो जीरो बन जाएगा, लेकिन ये जीरो कुछ और हो जाएगा, मतलब कोई मेहनत नहीं, मेहनत पानी में गई। एक जीरो बना और एक जो बना हुआ जीरो था वो ख़राब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। मतलब अभी इसको जीरो नहीं बनाना चाहिए। आगे पर देखते हैं, इसको भी जीरो बनाना है तो इसको ट्राई कर लेते, सोच लेते हैं। अगर इसको हम जीरो बनाते हैं तो इसके साथ हम इसका कनेक्शन मिलाएंगे, या तो इसके साथ नीचे वाला कनेक्शन मिलेगा नहीं, क्योंकि नीचे में जीरो है, तो इसके साथ हम कनेक्शन मिलाएंगे 2 का। तो इस लाइन में ऑलरेडी एगो जीरो है, जब इसके साथ हम इसका कनेक्शन मिलाएंगे तो जीरो के साथ 1 का कनेक्शन नहीं हो जाएगा, मतलब ये तो जीरो हो ही जाएगा, साथ ही साथ ये जीरो गड़बड़ा करके 1 हो जाएगा, नहीं 1 हो जाएगा। मतलब अभी इसको जीरो बनाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये जीरो ख़राब हो जाएगी, इसको भी जीरो नहीं बना सकते हैं। अब बचा है मुझे ये, नहीं बचा है, तो इसके जीरो बनाने के लिए इसके साथ इसका कनेक्शन मिलेगा, क्योंकि इसका तो मिलेगा नहीं, मतलब इसके साथ इसका कनेक्शन मिलेगा तो इसके साथ इसका कनेक्शन मिलेगा, तो इस जीरो के साथ इसका कनेक्शन नहीं मिल जाएगा। जब इसके साथ इसका कनेक्शन मिलेगा तो जीरो के साथ 5 का कनेक्शन मिलेगा, मतलब फिर से ये जीरो ख़राब हो जाएगा। कुल मिला करके एक बात ये बनती है कि किसी एक जीरो की कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको, समझे ना, प्रश्न यही रहता है, किसी एक जीरो को ख़राब करना ही पड़ेगा। अब आप फ्री हो, अब आप इसको या इसको किसी को भी जीरो बना सकते हो, क्योंकि एक जीरो कोई ख़राब होगा ही होगा। अब किसको बनाना चाहते हो? क्या अभी एक बार कीजिएगा फिर वो जीरो हो जाएगा, मतलब कोई एक जीरो खराब होगा ही होगा। अब फिर से सेकंड वो बात फिर वाला, फिर से ये गणित का सवाल समझिएगा। सिर्फ हमें सोचना है अगला स्टेप के बारे में, हमें सिर्फ सोचना है अगला स्टेप के बारे में, समझ रहे हैं ना। सिर्फ अगर आप तीसरा स्टेप के बारे में सोचेंगे बिल्कुल गलत तरीका है बनाने का, सिर्फ आप अगला स्टेप के बारे में सोचिए, समझ गए ना। और जब अगला बढ़ जाएगा तब सोचेंगे, समझ गए। देखिए कहते हैं लॉजिकली सेट होगा, मज़ा आ जाएगा। मतलब किसी एक जीरो को कुर्बानी देनी है, किसको बनाना चाहोगे? अब आप फ्री, आप जो कहिएगा उसको करेंगे। इसको करोगे, इसको करोगे, किसको किसको? आपका जवाब सही हम लेंगे। इसको जीरो करने के लिए इसके साथ इसका कनेक्शन मिलाएंगे तो दोनों एक है, घटा लेने से जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसे जीरो करना बहुत सही रहेगा अभी। मतलब मुझे लग रहा है R3 को हम जीरो करेंगे, तो R3 का कनेक्शन हम R2 के साथ मिलाएंगे, तो R3 का संक्रिया करेंगे और R3 में से ही घटाना पड़ेगा R2 को, R3 में से R2 को घटाना पड़ेगा। यही ना संक्रिया लिखने का तरीका होता है। R3 पर संक्रिया करेंगे और R3 में से घटाएंगे किसको, क्योंकि जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखना पड़ेगा, और यहाँ वाला आप अलग ले सकते हो अपने हिसाब से। ये संक्रिया जो है ये टोटल किस पर होगा?
R3 पर होगा। तो आराम से आप R1 को और R2 को ज्यों कहते हो लिख सकते हो। लिख लो R3 चेंज हो रहा है तो R1 R2 को ज्यों को लिखो 2 0 -1 1 0 0 दोनों तरफ 5 1 0 0 1 0। ठीक है, अब R3 बदलाव होगा। जो संक्रिया क्या है, R3 में से R2 घटेगा, शुरू यहाँ से करेंगे। 0 में से 5 घटेगा, 1 में से 1 घटेगा 0, बढ़िया। 3 में से 0 घटेगा 3, यही ना होगा 8। फिर यहाँ पे 0 में 0 घटेगा 0, 1 में से 0 में से 1 घटेगा, पूरा सावधानी से 1 में से 0 घटेगा 1, समझ गए ना। और यहाँ पे किसी की नकल ना करेंगे। अगर कोई जल्दी कैलकुलेशन कर लेता है, आप थोड़ा लेट में करते हो तो नकल मत करो, आप अपने टाइमिंग लो, समझे। क्या 0 हो गए? चलो फाइनली अब इस पे आते हैं, उसको भूल जाइए। अब उसको यहाँ देखो, उसको भूल जाओ, यहाँ पे आइए। 3 को 0 है, अब कौन कौन 0 करना बाकी है? अब मेरे पास बचता है इसे 0 करना है, इसे 0 करना है, अन्य तो इसे 0 करना है। अब किसको 0 करोगे, सोच लो। हाँ, इसको और इसको जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। इसको और इसको जोड़िएगा। चलिए आप इसको और इसको आप कर, अरे सोचे आप इसको 0 बनाना ही है तो आपको लग रहा है सर R3 को और R2 को जोड़ दूँ, तो ये 0 और 1 जुड़ करके ये जो 0 है फिर से 1 बन जाएगा। मतलब मुझे ध्यान सिर्फ 0 बनाने पर नहीं होगा, जो 0 बन चुका है उसे नहीं खोना है। इसके लिए सोच करके स्टेप लोगे, सोच करके स्टेप लोगे ना। आइए सोचते हैं, अगर आप इसको अभी 0 बनाते हो, जैसे सुनो तो आप सोचिए जो R3 के साथ R2 का कनेक्शन मिलाएंगे तो इस 0 का 0 के साथ कनेक्शन मिल जाएगा, मतलब ये 0 1 बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसके साथ इसका कनेक्शन मिलाओगे तो 0 के साथ ये 0 का कनेक्शन मिलेगा और ये 0 0 ही रहेगा। मतलब आप इसके साथ इसका कनेक्शन मिला सकते हो बिल्कुल, लेकिन इसके साथ जब इसका कनेक्शन मिलाओगे तो 0 के साथ 1 का ना कनेक्शन मिल जाएगा और ये 0 1 हो जाएगी, तो ये गड़बड़ बात है। लेकिन जब इसके साथ इसका कनेक्शन मिलाओगे तो ये तो 0 होगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ भी नहीं 0 है। मतलब अगर आप R3 के साथ R1 का कनेक्शन मिलाओ तो ये 0 प्रभावित नहीं होगी, समझ रहे हैं ना। तो अब R3 के साथ R2 का कनेक्शन नहीं मिलाना चाहिए, गड़बड़ा जाएंगे आप। तो R3 के साथ R1 का कनेक्शन मिला है, सुविधा तो आपको R2 होगा, जोड़ दो, है ना, बिना गुना किए हुए। लेकिन आप सुविधा पर नहीं जाएंगे, जो बन चुका उसको खोना नहीं है, समझिए ना, बड़ी मेहनत से मैनेज किए। तो यहाँ पे हम R3 पे संक्रिया करेंगे, मतलब यहाँ पे हम इसको 0 बनाना चाहेंगे। मतलब ये क्या है मेरा, ये है R3 और R3 पर संक्रिया करेंगे और R3 के साथ किसका कनेक्शन मिलाएंगे, मतलब R3 के साथ कनेक्शन मिलेगा R1 का, है ना। लेकिन चिन्ह अलग है तो जोड़ेंगे, देखो प्लस माइनस ना है, हाँ भाई एक प्लस माइनस है तो जोड़ेंगे, लेकिन ये 5 है और ये 2 है तो इस 2 को 5 बनाना ना होगा, 2 को 5 बनाना होगा। तो 2 को 5 बनाने के लिए कितना, 5/2 से गुना करेंगे तब ना 2 कट करके 5 हो जाएगा। मतलब 5/2 से गुना करने के बाद जोड़ना पड़ेगा क्योंकि चिन्ह विपरीत है, समझ गए। तो आप ये सारा का सारा संक्रिया किस पर अप्लाई होगा, R3 पर। तो शुरू हो जाइए। एक स्टेप को बनाने के लिए आपको काफ़ी बारीकी से सोचना पड़ेगा और इसमें कोई दिमाग नहीं लगानी है, बस जोड़ घटाव कैलकुलेशन पे ध्यान देनी है। क्या क्या बदलाव होगा, R3 में बदलाव होगा। R1 R2 को कुछ ना करे, R1 R2 को उतारे, 2 0 -1 1 0 0 R3 बदलाव होगा। तो R3 में जुटेगा R1, मतलब शुरू हो जाते हैं यहाँ से, मतलब 0 होगा क्योंकि यही टारगेट है मेरा। 0 के साथ 0 0 ही रहेगा। फिर यहाँ पर अच्छा मतलब R3 मतलब 3 में क्या होगा, जुटेगा ना क्या, -1, लेकिन किसे गुना हो रहा है, 5/2 से। यही तो प्रोसेस है, अप्लाई करेंगे ना। मतलब R3 मतलब 3 में इसको जोड़ना है, 3 में इसको जोड़ना है, 5/2 से गुना करना है। बताओ कितना हो जाएगा, 3 - 5/2 तो कितना हो जाएगा, 1/2 नहीं हो जाएगा। 3 दूनी 6 में से 5 का 1/2। फाइनली ये आपको रफ करना पड़ेगा, हमेशा कॉपी के पीछे जगह तैयार रखेंगे। कितना हो गया, 1/2, सही है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे यही ना R3 है, सेम टू सेम R3 मतलब 0 में जोड़ेंगे किसको, 1 को, लेकिन किससे गुना करना है, तो मुझे 5/2 नहीं मिलेगा, सेम टू सेम। -1 में जोड़ेंगे किसको, 0 को, यही ना है। 5/2 से गुना करने के बाद 0 में कोई से गुना करेंगे 0 रहेगा, -1, और बताएंगे 1 में जोड़ेंगे किसको, 0 को, 5/2 1 ही नहीं रहेगा।
फाइनली जो है R3 में बदलाव आया, गौर से देख लीजिए, आपका पूरा ध्यान उस पर होना चाहिए। अब कौन जीरो बनना बचा? R3 का और सर मुझे लग रहा है इसे और इसे, यही दोनों बचा हुआ है। सोचना स्टार्ट करेंगे ना हम लोग। मेरे पास बचा हुआ है, कहाँ गया, ये और ये, यही दोनों को जीरो करना है ना। ट्राई करेंगे, सोचेंगे अभी तो किसको, इसको जीरो करना चाहोगे कि इसको पहले हम सोचेंगे। आपकी बात मान ली, अब थोड़ा सोचेंगे। आप तो सीधे शुरू हो जाते हो, लेकिन हम लोग सोचेंगे। इसको जीरो करना है तो इसके साथ हम कनेक्शन मिलाएंगे R3 इसका, क्योंकि इसके साथ इसका कनेक्शन तो मिलेगा नहीं। इसके साथ कनेक्शन मिलाएंगे इसका, तो जीरो के साथ कनेक्शन, बढ़िया, आप कर सकते हो, समझ रहे हैं ना। क्योंकि जब इसके साथ इसका कनेक्शन मिलाओगे तो जीरो के साथ इसका कनेक्शन मिलेगा, मतलब ये जीरो खराब नहीं होगा, मतलब आप कर सकते हो, मतलब इससे आप जीरो बना सकते हैं, ये जीरो प्रभावित नहीं होगा, कोई दिक्कत। तो मुझे चाहिए जगह, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो स्क्रीनशॉट हो गई, स्क्रीनशॉट। आइए वहाँ पे किसको करना है आपको? R1 को। तो मुझे लग रहा है R1 पे संक्रिया होगा, R1 के साथ किसका कनेक्शन? R3 तो R1 के साथ कनेक्शन मिलेगा R3 का। जोड़ोगे कि घटाओगे? जोड़ेंगे, चिन्ह अलग है, लेकिन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1/2 है, 2/1 से गुना करता है, तो 2 से गुना कर दो। अरे वही बात है, मतलब ये 1 है, ये 1/2 है, तो इसको 1 बनाना होगा ना। तो अगर इसमें 2 से गुना करेंगे तो मतलब 2 से गुना करने के बाद, तो ये जो संक्रिया है ये टोटल अप्लाई होगा R1 पे, बिल्कुल। अब हम लिखेंगे पूरी तरह से ना टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। R1 बदलाव होगा, बाकी R2 और R3 को जो कहते हो लिखो। 5 1 0 0 0 सही है। अब R1 में बदलाव होगा, R1 में R3 जुटेगा दुगुना करके, यहाँ से जाइए, 0 में ये जुटेगा दुगुना करके, 2 ही ना रहेगा, 0 में 0 0 ही रहेगा, यही टारगेट है तो 0 बनेगा। इसमें ये जुटेगा, मतलब 1 में जुटेगा कौन? 5/2 दुगुना करने के बाद, मुझे लग रहा है 6 हो जाएगा। 0 में जुटेगा -0 में जुटेगा -1 दुगुना करने के बाद, -2 सही है। 0 में जुटेगा 1, मतलब 0 में जुटेगा 1 दुगुना करने के बाद, तो कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है? बढ़िया, बदलाव आ गई है। अब बचा है सिर्फ ये, तो अब मुझे सिर्फ बचा है 5, मतलब ये बचा है। पहले सोच लेंगे इसका कनेक्शन किसके साथ मिलेगा? इसके साथ इसका कनेक्शन मिलेगा, नीचे वाला का तो मिल नहीं सकता, 0 है, तो इसके साथ जब इसका कनेक्शन मिलेगा तो इस 0 के साथ एक से कनेक्शन, अच्छी बात है, 0 बदलाव नहीं आएगा। मतलब मुझे अभी R2 को चेंज करनी है और R2 के साथ कनेक्शन मिलाना है R1 का, लेकिन दोनों को घटाना पड़ेगा क्योंकि चिन्ह सेम है। लेकिन इस 2 को 5 बनाने के बाद, तो 2 को 5 बनाने के लिए क्या करते हैं? 2 को 5 बनाने के लिए 5/2, तब ना 2 करके 5 बन जाएगा, 5/2 से गुना करने के बाद। तो क्या ये संक्रिया टोटल R2 पे अप्लाई करेंगे? बढ़िया से, तो उसको तो नोट कर ही चुके, स्क्रीनशॉट ले ही चुके हो। हम इसको मिटाएंगे, बढ़िया। बहुत सारे विद्यार्थी को मन में ये तो बिल्कुल आता होगा, क्या एगो घर का काम दे दिए हो, लगता होगा। यही मेरा उद्देश्य है, कम से कम इसी बहाने घर पे इस चीज़ों को दोबारा दिखवाना चाह रहे हैं हम आपको, समझ गए ना। तो तालाब वाला देख करके बकलोल बन जाओगे, पूरी तरह से व्याकुल हो जाओगे आप लोग। हाँ, तो R2 पे बदलाव होगा, तो मुझे लग रहा है शुरू हो जाना चाहिए। तो R2 पे बदलाव होगा, तो R1 R3 को कुछ नहीं करेंगे, उधार लो, कहाँ गया? 2 0 0 6 -2 2, R3 को भी लिखेंगे, सही है। और R2 में यही बदलाव होगा, R2 में से R1 घटेगा 5/2 से गुना होने के बाद, मतलब इसको टारगेट करना है, 0 ही होगा। फिर इसमें देखिए 1 में घटेगा कौन? 0, 5/2 से गुना होने के बाद, यही प्रोसेस है, तो ये तो 1 ही बचेगा ना। फिर 0 0, तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे आ जाते हैं, 1 में यही ना R2 है, 0 में ऊपर वाला R1, 0 में घटेगा कौन? 6, लेकिन 5/2 से गुना करने के बाद, यही ना।
3 ओ -15 -15 सही है। एक में यही ना R2 है, एक में घटेगा कौन -2, लेकिन 5/2 से गुना करने के बाद बताएंगे 1 प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगी। बढ़िया। अब बताएं क्या इसको ना करनी है, 0 में घटेगा कि जुटे घटेगा 2, 5/2 से गुना करने के बाद -5। पूरी तरह से कैलकुलेशन बढ़िया होना चाहिए। क्या फाइनली जैसा बनाना चाहते बन गया? तीनों 0 बन गई, 6 को 0। अब इस सबको तो एक बनाना है ना, है ना, आइडेंटिटी बनाना है। इसे एक बनाना है, ये तो एक ऑलरेडी है ही, और इसे एक बनाना है। मतलब आपको सिर्फ R1 वाले को छेड़छाड़ करनी है और R3 वाले को करना, R2 को कुछ नहीं करना है। तो मुझे लग रहा है R1 में बदलाव होगा और R3 में बदलाव होगा, याद है ना। और एक बनाने के लिए काफ़ी आसान प्रोसेस है। 2 को 1 बनाना है, 1/2 से गुना कर लो, मतलब R1 पे संक्रिया करेंगे और R1 पे ही गुना कर लेंगे 1/2 से, क्लियर है। और इसको R3 पे संक्रिया करेंगे और R3 में गुना करेंगे 2 से, तब ना कट के 1 हो जाएगा। तो ये संक्रिया जो है ये टोटल ये R1 पे अप्लाई होगा और ये R3 पे शुरू हो जाएंगे। शुरू हो जाए तो R3 और R1 में बदलाव आएगा। तो R2 में कुछ नहीं चेंजेज होगा, 0 1 0 -15 6, कोई बदलाव नहीं। अब R1 में क्या होगा, 1/2 से गुना होगा, तो 1/2 से गुना होगा 1, 0 में कोई से गुना करे 0, 0 में गुना 1/2 से गुना कर रहे हैं 3, 1/2 से गुना कर रहे हैं -1, सही है, 1/2 से गुना कर रहे हैं। R3 में 2 से कर रहे हैं 0 ही रहेगा, 0 रहेगा, 1 हो जाएगा। किसे गुना कर रहे हैं 2 से ना, कट जाएगी 5 बचेगा। 2 से गुना कर रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं, फाइनली देखिए थी आइडेंटिटी बना। अब अगला स्टेप थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, मैनेज करना जगह है। अगला स्टेप यहाँ लिख देते हैं। अब ये 1 बन गया, अब हम A को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा A इन्वर्स, तो ये बन गई है A इन्वर्स, और बाकी जो है ये बच जाएगा ये 3 -1 1 -15 6 और -5 5 -2 और 2, आंसर हो जाएगा। कोई लोचा नहीं होना चाहिए, बस प्रोसीजर को पकड़ना है। यहाँ तो आप किसी की मदद लेके काम कर रहे हो, घर पे आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होना चाहिए। जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है, प्लस मैंने सोच छोड़ ही दोगे तो दिमाग को अस्थिर एकदम पूरा तरह से काम, पूरी तरह से एकदम कूल बन के काम करोगे, मज़ा आ जाएगा। कोई दिक्कत? जब घर पे जाओगे तो आपको इसकी वीडियोस मिलते रहेगी, ये 3x3 कोटि का सबका मिल जाएगा, 16 भी मिल जाएगी आपको। जाके सबसे पहले उसको 1-2 बार देखना है। हमको पता है 3 घंटे की मूवी देख सकते हो, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं देख सकता है। लेकिन इसी पे ना कंट्रोल करनी है, इसी पे कंट्रोल करनी है। हम चाहेंगे कि जब भी आपको फ़ोन रहता है आपके हाथ में, 5 मिनट का समय मिला, गाड़ी लेट है, व्हाट्सएप पे तुरंत ब्राउजिंग करने लगते हो, फेसबुक ब्राउजिंग कर लेते हैं, उससे क्या बेनिफिट होती है? 0। थोड़ी सी शरीर को और मन को, आत्मा को सुकून मिलता है, रिलैक्स्ड होते हैं, है ना, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं। आप अगर टफ चीज़ों को आदत में शामिल करिए। हमको पता है जब फ़ोन जब हाथ में रहेगा तो लाए बलाई पे हाथ जाएगा, लेकिन अगर हम कंट्रोल करते हैं, इसी को तो मेन एग्जाम्स क्या है, ये जो पढ़ रहे हो आरामते हुए, ये एग्जाम्स नहीं है, खुद पे कंट्रोलिंग सबसे बड़ा एग्जाम्स होती है। सबसे बड़ी एग्जाम्स क्या है? सेल्फ सेटिस्फैक्शन, खुद पे कंट्रोल करना सबसे बड़ी एग्जाम्स होती है। तो आप इसको कंट्रोल करोगे तो आप हर एक चीज़ का इस्तेमाल सकारात्मक तरीक़ा से कर सकते हो, और नहीं तो हर एक चीज़ आपके नकारात्मक प्रभाव ही डालेगा, जिसके कारण अच्छी चीज़ों से घिरे हुए रहोगे और बर्बाद बन जाओगे। स्क्रीनशॉट करिए। 10वां नंबर एक पूछ रहा है स्टूडेंट्स, 10वां नंबर में कह रहा है मेरे पास जो A है वो है 3 -1 -4 और 2, और हम मुझे पूछा जा रहा है इन्वर्स बराबर व्हाट। ओके, इन्वर्स पूछा जा रहा है, सही है। सावधानी से थोड़ा समझिएगा, 2x2 कोटि है, समय कम लगेगा। तो सबसे पहले तो लिखने का जो कर भाई, चूंकि A बराबर IA, तो A लिख लेते हैं हम 3 1 -4 2 -1, ओके 1 0 0 1 A। क्लियर है? प्रोसेस क्लियर है? आपको ये दोनों को 1 बनाना है, ये दोनों को 0 बनानी है। बनाना शुरू कर दिए। किसको करोगे, इसको या इसको? यहाँ तो कोई झोल, इसको मतलब आप R1 को करना चाहते हो, मतलब R1 को करना चाहते हो तो R1 के साथ R2 का कनेक्शन मिलाओगे, नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों को जोड़ोगे क्योंकि चिन्ह अलग अलग है।
लेकिन इसको 1/2 से गुना कर तब ना 1 बनेगा। ये जो आपका प्रोसेस है ये अप्लाई होगा टोटल R1 पे, टोटल R1 पे अप्लाई होगा ना। तेरी क्या यार, टोटल R1 पे अप्लाई होगा, करते हैं अप्लाई टोटल R1 पे। R2 को कुछ मत करो, -4 2 0 और 1 सही है। अब R1 में R2 जुटेगा 1/2 से गुना करने के बाद। शुरू तो यहाँ से करेंगे। 3 में जुटेगा कौन, -4 1/2 से गुना होने के बाद, यही ना है। 2 मतलब मुझे लग रहा है 1 आ जाएगा। अच्छी बात है, आना चाहिए। और ये तो टारगेट है तो 0 ही होगा, है ना। यहाँ पे करते हैं R1 मतलब 1 में जुड़ेगा 0 1/2 से गुना करने के बाद, ये ना प्रोसेस है सब। तो ये तो 0 ही हो जाएगा, बचेगा 1। बढ़िया। और R1 0 में जुटेगा क्या, 1 1/2 से गुना करने के बाद 1/2 सही है। मतलब 1 0 बना लिया। अब अपना नेक्स्ट काम इसको है 0 बनाना है। अब आप R2 पे काम करना चाहोगे तो R2 के साथ आप R1 का कनेक्शन मिलाओगे, क्योंकि 2 ही है। लेकिन इसके 2 को जोड़ोगे क्योंकि चिन्ह अलग अलग है। लेकिन इसमें 4 से गुना करने के बाद सही है। गुना हमेशा दूसरा में करिएगा, समझ गया ना। जिस पर संक्रिया करे उसमें मत करिएगा, दूसरा में करिएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये आप इस्तेमाल होगा कहाँ पे, R2 पे। ओके, जब क्लास में आए ना तो मेरा ये मानना होता है, मेरा क्या जेन्युइन मानना होता है, जो क्लास में आप सीखने के आते हो और आप सीख जाते हो, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मतलब क्लास में आपके दिमाग में कोई चीज़ें 2 घंटे के लिए चला जाएगा, क्या हो सकता है 1 घंटे के लिए। लेकिन अगर वो 1 घंटा या 2 घंटा के अंदर उस चीज़ों को रिवीजन नहीं मारोगे, रिवाइंड नहीं करेंगे, तो वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये रूल्स होती हैं। R2 पे ना काम हो रही थी, तुरंत आ जाइए R2 पे, तुरंत R2 पे आ जाओ। R2 के साथ R1 का कनेक्शन मिलेगा, दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन R1 में 4 से गुना करने के बाद। शुरू करते हैं यहाँ से ना। अरे भाई R1 को तो कुछ करना ही नहीं है हमको, है ना। और ये हो जाएगा 0 क्योंकि ये टारगेट है। इसमें 4 से गुना करेंगे, 2 ही रहेगा ना। 0 में जोड़ेंगे किसको, 1 को 4 से गुना करने के बाद 4 ही रहेगा। 1 में मतलब R2 में जोड़ेंगे किसको, 1/2 को 4 से गुना करने के बाद कट करके 2 नहीं हो जाएगा। आपको नहीं लगा 3 हो जाएगा 2 एकम। चलिए हो गई का, ये 0 बन गया। अब दोनों को 1 बनाना, ये तो 1 ऑलरेडी है, मुझे बस इसको 1 बनाना है, मतलब R2 को 1 बनाना है। तो R2 पे संक्रिया करेंगे और R2 में ही गुना कर लेंगे 1/2 से, बन जाएगी ना 1। बढ़िया। चलिए करते हैं R2 पे ना। R1 को कुछ मत करिए, 1 0 1 और 1/2 शुरू हो जाइए। R2 को 0 ही रहेगा, 1 हो जाएगा। 1/2 से ना कर रहे हैं, 2 तो 1/2 से कर रहे हैं तो 2 न बच जाएगा। 3/2 ओके 3/2 बढ़िया से लिख देते ताकि आपको उतारने में कोई लोचा नहीं। बन गई 1। A को इधर लाएंगे तो बन जाएगा A इनवर्स, और इसको उतार लेंगे 1 1/2 2 3/2। ये एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है आपके मैट्रिक्स का, समझ रहे हैं। इनवर्स फाइंड करना प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरी है। अभी भी एक क्लास और है, अभी भी एक सवाल में और एग्जाम्पल है। सुनिए मेरी बातों को, थोड़ा सुनिएगा। कोई लोचा नहीं, सुनो 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 सुनिए। पहले तो आप स्क्रीनशॉट कर लो। कितना नंबर बोल रहे, 12 ना। आइए पढ़ते। 12 कहाँ गया। 12 नंबर में जो आपका A है वो कुछ ऐसा है, 6 -3 -2 1, और हमें इसका इन्वर्स निकालना है। सही है। तो सबसे पहले लिखेंगे ना, चूंकि A = IA, A को लिखिए हम 6 -3 -2 और 1 1 0 0 1। सही है। शुरू हो जाइए। किसको 0 करना चाहोगे, या तो इसको करो, इसको किसको करोगे, उसको 3 को। इसको 0 करना है, मतलब मुझे लग रहा है हम R1 को 0 करेंगे तो R1 के साथ R2 कनेक्शन मिलाएंगे। तो R1 के साथ R2 को कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, घटाना, चिन्ह अलग अलग है ना, लेकिन इसमें 3 से गुना करने के बाद तब ना 3 हो जाएगा। जो ये संक्रिया आप लिखे हो वो टोटल R1 पे अप्लाई होगा। R2 को कुछ मत करना,
R2 को कुछ मत करिएगा। R2 क्या है, -2 1 0 और 1 लिख दिए। शुरू हो जाइए, यहाँ से शुरू करेंगे हम, यहाँ से मतलब R1 में मतलब 6 में जोड़ेंगे -2 को, लेकिन 3 से गुना करने के बाद देखोगे आपको 0 हो जाएगा। 0 हो गई ना, और ये तो टारगेट ही है, ये तो 0 होगा ही होगा, नहीं समझ रहे हैं ना, ये 0 होगा ही होगा। अब यहाँ भी सेम टू सेम करेंगे तो बताइए कितना होगा। R1 में जोड़ेंगे 1 ही होगा, नहीं होगा, और इसमें जोड़ेंगे इसको कितना, 3 हो जाएगा। मतलब अगर प्रश्न बनाते समय कोई पंक्ति का टोटल अवयव अगर 0 हो जाए, टोटल ना 0 हो गया, कोई पंक्ति का टोटल अवयव अगर 0 हो जाए तो सीधे वहाँ पे सवाल बंद कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा ए का व्युत्क्रम संभव नहीं है। व्युत्क्रम कोई प्रतिलोम कहते हैं, समझ गए ना, इसका व्युत्क्रम संभव नहीं है। समझ गए ना, किसका व्युत्क्रम संभव नहीं होता है, जिसका टोटल पंक्ति 0 हो जाता है उसका। 100 सवाल में 5 सवाल ऐसा मिल जाएगा आप लोग, समझ गए ना। और बाकी जब, एक मिनट, बाकी जो पूछिए, R1 की जगह पे, अरे बिल्कुल कर सकते हैं आप। फिर नया लोग कैसे मैजिक हो जाए, आपको पहले बताया गया है, आपको पहले बताया गया या तो पंक्ति या तो स्तंभ, पहले डिसाइड कर लो, है ना। अभी तक हम लोग पंक्ति का इस्तेमाल करके बना रहे हैं, तो बना रहे हैं। हाँ हाँ करेंगे पहले एक बार पंक्ति के इस्तेमाल, नहीं, ना 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 ना, पहले आप डिसाइड कर लेंगे पंक्ति या स्तंभ, समझ गए ना। ना देखिए, भले आपका तुक्का में आंसर मिल जाए, है ना, लेकिन प्रोसेस पकड़ेंगे, समझ गए ना। हम बार बार बदलाव नहीं चाहेंगे, भले तुक्का में आंसर मिल जाए, समझ गए ना, लेकिन प्रोसेस होती है, कोई दिक्कत। जब मेरा काम सीधा वे में हो ही रहा है तो कहला हम उलट पुलट करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। पहले डिसाइड कर लोगे पंक्ति या स्तंभ, आपके लिए भी आसान हो जाएगी। सुनिए मेरी बात को, तो कैसा अवयव का व्युत्क्रम संभव नहीं होता है, क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम्स। तो ये रहा आपका काम। अब जो आप जो कह रहे हो 3 4 5 वो घर पे कर लोगे क्या, हाँ कितना नंबर, ये आप जो कह रहे हो वो पहले आप घर पे ट्राई करो, नहीं होगा तो पूछना, समझ गए ना। क्या पता इतना मेहनत से आपका काम हो जाए, तो घर पे ट्राई करें और ये सारा चीज़ें 12-1 बजे पहुंच जाएगा आपके। और 2 बार देखोगे आप, फिर से होमवर्क सुनिए तो सही ना, जो चीज़ें नोट किया गया वो तो नोट करबे करोगे। 2 बार पहले देखोगे, पहले 1 बार तो देख लेना पूरा फिर से, और दूसरा बार मैं पॉज करके नोट करना, समझ रहे हो, कोई दिक्कत, बढ़िया बात है। तो ये रहा होमवर्क, मतलब